आज का क्वेश्चन नंबर है 101। तो 101 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है? ए हॉरिजेंटल वायर ए बी, एक आपके पास वायर है, लेकिन कैसा वायर है? हॉरिजेंटल वायर है, और वायर का नाम मान ले ए बी है, ठीक है। और वायर का मास कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ kg एंड लेंथ 1 मीटर, और जो हॉरिजेंटल वायर उसका लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर। कैरी एक करंट ऑफ, और वो जो है वायर करंट कैरी कर रहा है कितना? 9.8 एम्पियर। द वायर लाई इन द फील्ड, और वायर को फिर किस में रखा जा रहा है? एक फील्ड में एक्टिंग परपेंडिकुलरली रखा जा रहा है टू द वायर, मतलब वायर पे एक फील्ड लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड? फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, मतलब बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बी, उसका आपका क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ वायर, जो सपोर्ट कर रहा है वेट ऑफ वायर को। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? एक हॉरिजेंटल वायर है ए बी। अगर आपको वायर भी बना दिया जाए, कंस्ट्रक्शन भी दिखा देते हैं, क्या दिखा ही देते हैं। मान लीजिए कि ये एक वायर है ए, ये एक वायर है बी, ठीक है, ठीक है। और उसकी लंबाई लेंथ भी दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना? 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है इसकी लंबाई, ठीक है। और इस वायर का और मास कितना दिया हुआ है? मास अगर गिवन लिखना चाहोगे तो 3 × 10⁻³ kg दिया हुआ है मास, ठीक है। लेंथ तो मैंने अभी लिख ही दिया है, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 1 मीटर। और ये जो है करंट, ये वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? वो करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम लिख सकते हैं 9.8 एम्पियर, ठीक है। और फिर वायर लाई इन द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, जिससे परपेंडिकुलरली टू द वायर, मतलब फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहा है वायर को, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड? फिर आपको मैग्नीट्यूड आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला में आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो इतना सा दिया हुआ आपको गिवन में डाटा, ये सब गिवन डाटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि जब कोई वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें फोर्स एक एक्ट होता है। फोर्स क्या होता है? VIL होता है, ये फोर्स एक्ट होता है। और F बराबर हम ये भी जानते हैं क्या? mg। जब हमको पास मास होता है किसी चीज़ का तो फॉर्मूला होता है फोर्स का mg। तो हम इसमें इक्वेशन 1 में ये फोर्स का मान रख सकते हैं mg। क्या बन जाएगा? mg बराबर VIL बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया, फॉर्मूला। अब इसमें क्या करते हैं? सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो मेरा जवाब भी आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं, तो mg बराबर VIL, तो पुटअप करते हैं। तो m का मान कितना है? अच्छा आपको b निकालना है, तो b पहले निकाल लेते हैं यहीं से। तो क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर b निकालना है, तो mg/IL। तो क्या होगा? m का मान कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ गुना g का वैल्यू जानते हैं 9.8, और करंट दिया हुआ आपको 9.8 गुना लेंथ दिया हुआ 1 मीटर।
तो ये से 9.8 कट गया ऊपर नीचे, तो b बराबर कितना बचा 3 इंटू 10⁻³ क्या टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। तो आपका ऑप्शन देखिए कहीं मैच कर रहा है। तो मैं इसको ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 102 पर। तो 102 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में पहले भी कर चुके हैं, तो आप देखते, अगर मेरा सारा वीडियो आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप झट दबर लगा सकते हो। वहाँ मैंने पूरा कंसेप्ट डिटेल में किया था, लेकिन मैं यहाँ भी आपको कंसेप्ट बताऊँगा। तो देखिए, देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन अ प्लेन डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू शीट ऑफ पेपर। क्या है हमारा यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा है, जो प्लेन पे एक्ट हो रहा है, लग रहा है डाउनवर्ड, नीचे की ओर, अंदर की ओर, परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, पेपर के परपेंडिकुलरली लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको हम किससे शो करते हैं, क्रॉस से। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में सगर वो क्रॉस से शो किया गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर सीट पे लग रहा है। ठीक है, फिगर भी देख सकते हो 7.55। द पाथ इंडिकेटेड बाय एन एरो, जो पाथ जो है इंडिकेटेड बाय एरो कुड बी ट्रेवल बाय। ये जो आपको पाथ दिखाया गया है एक एरो के द्वारा, यहाँ पर देखो ये वाला जो पाथ, ये किसका पाथ है ये बताना है आपको इस फिगर में, क्वेश्चन में। तो आ जाते हैं इसका सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आप ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। देखो क्या है, ये शीट ऑफ पेपर कुछ मान लेते हैं सर्कुलर रीजन में है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की ओर लग रहा है, इसलिए क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड पेपर लगता है तो वो सीट के अंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका शो कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है पेपर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और हम इस पे क्या करते हैं, और ये आपका दिया हुआ एक, और ये आपको एक एरो साइन दिया हुआ, यही पहचानना ये किसके लिए है। ठीक है, तो इससे जानने से पहले हमको ये जानना होगा यहाँ पर कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है इस पे कैसा चार्ज होता है। तो इस पे आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है, नो चार्ज। क्या होता है, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ये जानकारी ज़रूरी है इससे ऐसे सवाल को करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो आप देखो कि मैं एक क्या करता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट ए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, और एक यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो मैं इसको क्या करूँ, लाल से बनाता हूँ। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, और एक अंदर की ओर जेड, ये मान लेते हैं एक्स, और ये मान लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है, ये कोऑर्डिनेट हमने जूम किया तो एक्स डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, किससे,
यहाँ मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल v से, और उसका हम यूनिट वेक्टर भी ले लेते हैं तो क्या I होगा। और यहाँ पर y में मान लेते हैं कि यहाँ पर लग रहा है फोर्स, और इसका वेक्टर यूनिट ले लेते हैं इस डायरेक्शन के क्या j, ठीक है। और z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन है हमारा, ये इनवर्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ वेक्टर यूनिट वेक्टर लेते हैं तो इसका हो जाता है k, ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है तो k। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम, तब हम क्या जानते हैं कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्यू ए इंटू बी, ये होता है फॉर्मूला। और हम v को उसके यूनिट वेक्टर के साथ लिखे तो क्या हो जाएगा, b क्रॉस k, ठीक है। अच्छा k है तो ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, b किधर लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है ना, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा b का वो कैसा होगा, माइनस। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो F बराबर Q, अब भी को बाहर निकाल ले और हम सिर्फ यूनिट वेक्टर को अंदर रखें, तो F बराबर क्या होगा, भी। और हम लोग जानते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो इस क्लॉकवाइज तरह से घूमता है, आई जे के। तो कैसे घूमेगा, यहाँ पर इस तरह से क्लॉकवाइज घूमता है, अगर आई से जे तो हमारा जे से के और के से आई, तो हमारा क्या देता है, पॉजिटिव साइन के साथ आता है। लेकिन ये कब, क्लॉकवाइज। लेकिन हमारा जब क्या है, यही जब आई से के से जे से आई होता है तो हमारा क्या होता है, जैसे आई से के जाएगा तो हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में मूव करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आई तो माइनस के, तो क्या आएगा इसका, माइनस जे आएगा यूनिट वेक्टर। तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या करते हैं, माइनस यहाँ बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस, और आई से हमारा के आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जे हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए माइनस जे आया यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे। तो हमारा यहाँ से आगे स्लाइड ले ले, ये यहीं समझाते रुकिए, इसको मैं आप रफ कर देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब क्या है यहाँ से समझने वाली बात, तो F बराबर क्या हो गया हमारा क्यू भी, और यूनिट वेक्टर में माइनस माइनस कर दे तो जे, पॉजिटिव जे हो जाएगा। लेकिन तो फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में, यहाँ से फोर्स यूनिट वेक्टर से देख रहे हैं, यहाँ से जे से हम देख रहे हैं कि जे हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो फोर्स कैसे लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जैसे माने हैं वैसे। तो ये कैसे लगना चाहिए था हमारा, फोर्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए, हमको सिर्फ डायरेक्शन से लेना, मैग्नीट्यूड से कुछ नहीं। तो ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि माने हैं, ठीक है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन जब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इसमें सब तो पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा अगर फोर्स इस तरह डायरेक्शन में लगेगा तो हमारा कैसा जाएगा,
पार्टिकल का जाएगा इस तरह से, कैसे जाएगा, इस तरह से सर्कल बनाएगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है तो आपका कैसे बनना चाहिए सर्कुलर पाथ, ऐसे। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में शो किया गया, क्या शो किया गया, इस डायरेक्शन में शो किया गया है, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स उल्टा होगा, तो फोर्स किसके, फोर्स, ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, तब यहाँ पर लग रहा होगा। ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे डायरेक्शन। देखो फोर्स लगना चाहिए एक्चुअली में ऊपर, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्स जो है लगना चाहिए ऊपर। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा इन सर्कुलर पर, ऊपर ऐसे। लेकिन हमारा ऐसा तो हो नहीं रहा, हमको दिया क्या गया है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब ये ऐसे सर्कल एक बनाएगा, ऐसे बनाएगा। इसका मतलब फोर्स कहाँ काम करना पड़ेगा, नीचे। फोर्स क्या काम करेगा, नीचे। तब फोर्स किस पार्टिकल में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये एक ही के केस में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू देखोगे तो चार्ज किसका निगेटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो जे क्यू। तो एफ बराबर क्या है, ई वी बी माइनस जे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि फोर्स किस लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो कुछ इस तरह से झुकते जाएगा। फोर्स इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में लाने की कोशिश करेगा। तो ये किसका है, तो इसीलिए ये किसका डायरेक्शन है, एरो किसका शो कर रहा है, एरो शो कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। किसका शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन शो कर रहा है। फ्रेंड समझ में आया होगा आप लोग को मैं क्या बताना चाहता था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पर। तो 103 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन लगा लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर है, एक आपके पास वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर कैरी ए करंट वर्टिकली अपवर्ड। मतलब आपके पास तो करंट पहले क्या है, वर्टिकली स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें कंडक्टर में करंट भी फ्लो हो रहा है जो वर्टिकली अपवर्ड में हो रहा है। करंट फ्लो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। एक पॉइंट पी लाई टू द ईस्ट of it at a small distance and another point q lie to the west at the same direction। तो आप इससे क्या देते हैं कि another point q lie to the west at the same distance। हाँ, फिर यहाँ से समझना कि एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट क्या है, P ले रहे हैं जो टू द ईस्ट, पॉइंट कहाँ पर है, ईस्ट में है, ऑफ इट ए स्मॉल डिस्टेंस। मतलब जो वर्टिकली पॉइंट है, मतलब वर्टिकली जो कंडक्टर है उससे ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट पी लेते हैं कुछ दूरी पर, और एक पॉइंट क्यू लेते हैं वेस्ट डायरेक्शन में उस वर्टिकली कंडक्टर से कुछ दूरी पर, मतलब सेम डिस्टेंस पे, जितना पे पी है उतना पे क्यू है, निगलेटिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड जो पी पे लग रहा है वो कितना लग रहा है। कुछ नहीं आया समझ में, तो चलिए फिगर से मैं आपको समझाता हूँ, फिगर से समझाता हूँ। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे कि एक वायर है, ठीक है, मैंने एक वायर बना दिया, वायर है, और उसमें एक वायर है, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ये वर्टिकली कंडक्टर, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और इससे किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ से किसी पॉइंट पे, कुछ पॉइंट है आर मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट क्यू है ईस्ट डायरेक्शन में, इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। और यहाँ से एक अलग अनदर पॉइंट क्यू है जो आपके किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। साइन हम डायरेक्शन साइन बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यही होता है। तो आपके पास एक वर्टिकली कंडक्टर है
उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर से कुछ दूरी एक पी है पॉइंट जो कुछ दूरी आर पे है और एक वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ भी सेम डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है, वेस्ट डायरेक्शन में क्यू पॉइंट है। तो बताना है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो, उसका वैल्यू बताना है। तो ये बताने के लिए हम चलते हैं किस फॉर्मूला पे, जानते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। इसका मदद ले सकते हैं बायो सावर्ट्स लॉ। ये क्या कहता है, इससे हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो बी बराबर क्या होता है, न्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, मतलब ये छोटा सा करंट, मतलब वायर का छोटा सा लेंथ माने, यही आपका क्या दे रहा है आई डी एल, मतलब छोटे से लेंथ में जितना करंट फ्लो हो रहा है, और साइन थीटा बाय आर स्क्वायर यही होता है। तो यहाँ पर 4 पाई क्या है, इसको तो हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा को मैं डिफाइन करते जाता हूँ। थीटा है आपका एंगल बिटवीन स्मॉल लेंथ ऑफ वायर एंड डिस्टेंस, मतलब यहाँ ये स्मॉल लेंथ ऑफ वायर का डिस्टेंस कितना से कोई पॉइंट पी तक, वो है आर, ठीक है। तो ये सबको कांस्टेंट मानते हुए आपका एक रिलेशन दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जो है आपको किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का आर और क्यू का जो डिस्टेंस है वायर से आर, वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिख रहा होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप उससे देख सकते हो कि क्या देख सकते हो कि दोनों तो दोनों तो मैग्नीट्यूड में सेम है। वायर क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड का बात नहीं है, ये मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ पर आप देखोगे तो बी जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे पी के लिए तो वो भी आर स्क्वायर दूर सेम, और बी जो है क्यू के लिखोगे तो वह भी आर स्क्वायर ऐसे ही होगा दोनों के लिए। तो देखो दोनों का क्या है, दूरी दूरी तो सेम, ये डायरेक्शन क्या है दोनों का, डायरेक्शन क्या, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लग रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहना। अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन क्या होगा, ये भी आर सेम है, ये भी आर सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आंसर देखो, तो हम आंसर क्या बोल सकते हैं कि सेम एज एट क्यू, जो जो आपका पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड, वो सेम एज जो क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ हम ऑप्शन 3 बोल सकते हैं कि सेम एज एट क्यू पे जितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उतना है मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा, पी पॉइंट पे लगेगा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन सेम है, दूरी तो दोनों में समान है इसी के कारण, ठीक है। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 104 पर। तो क्या बोल रहा है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना दिया हुआ आपको, क्यू दिया हुआ है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी, और वो जो चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है वेलोसिटी v से अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट, किस डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में, और कैरी सोलेनॉइड, और किस में, तो एक सोलेनॉइड में, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, आपको बताना है कि तब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, आपको चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की इवेन कितना है क्यू,
और चार्ज तो दे दिया है, फिर वेलोसिटी दिया है चार्ज पार्टिकल का, वो दिया हुआ है v, दोनों दे दिया है, वेलोसिटी भी दिया है। और हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स बताना ना। तो आपको बताना है क्या, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताना है, मतलब F पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो सोलेनोइड की बात हो रहा है तो हम सोलेनोइड एक बना लेते हैं। ये देखो एक सोलेनोइड बनाया, इसको एनर्जाइज करने के लिए हम क्या किए, एक सप्लाई वोल्टेज भी दे दिए। इसमें कुछ क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा, फिर करंट वापस भी आ जाएगा। अब करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा जो इस डायरेक्शन में सेटअप होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप। तो जो करंट क्या बोल रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल जो भी से मूव करेगा वो करंट के डायरेक्शन में, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ। ठीक है, भी मतलब चार्ज पार्टिकल। तो देखोगे यहाँ से आप देख रहे होगे, तो हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर तब क्या होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्यू भी क्रॉस बी होता है। तो एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा, यही होगा। अब देखो बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर भी के बीच में एंगल कितना बना है, दोनों कैसे है, बी और भी दोनों जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस दोनों कैसे है, तो बी और भी कैसे एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी साइन 0। तो एफ बराबर ये पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे वो कितना लगेगा आपका, 0। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। समझ में आएगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।